नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक स्पेशल एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है कि अब तक हमारे दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनका साधुवाद करते हैं और नए दर्शक जो आज हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो आज हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे प्रतीत समुत्पाद की 10वीं कड़ी भव के बारे में। हम एक बार फिर स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हमारे दर्शक आपसे अपने जिज्ञासा के प्रश्न पूछते रहते हैं और ऐसा ही आज एक और प्रश्न है जो कि बहुत सामान्य है। भंते जी, जब हमारे घर में कोई संतान या संतति जन्म लेती है तो हम लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है कि ये सब तृष्णा के कारण हुआ है। तो क्या हमें खुश होना चाहिए या हमें खुश नहीं होना चाहिए? तो कृपया इसके बारे में हमारे दर्शक की जिज्ञासा को शांत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आप इस धम्मदीप कार्यक्रम में अपने दर्शकों के प्रश्नों को आप जरूर पूछते हैं और आज का जो प्रश्न पूछा गया है कि घर में जब संतति उत्पन्न होती है तो हम बहुत खुश होते हैं और कहा जाता है कि ये तृष्णा का कारण है, तो क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? तो यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है और मैं पूरा प्रयास करूंगा इसका उत्तर देने का। तथागत गौतम बुद्ध कहते ही है कि हम जो जीवन जी रहे हैं और तृष्णाओं की वजह से कई सारे दुख उत्पन्न होते रहते हैं और यह भवचक्र, चूँकि इंसान जन्म लेता है तो परिवार के लोग तो सुखी होते हैं, खुश होते हैं, अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए और खुश होना भी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम खुश ना हो, खुश तो अवश्य हो। लेकिन जिस तरह से ये संसार में दुख चक्र देखने के लिए मिलते रहता है कि हम जन्म लेते हैं और ये सारी प्रक्रिया जो मनुष्य के साथ जुड़ी रहती है तो वो स्वाभाविक तौर पर दुख होता है। लेकिन यह आपने देखा कि तृष्णा के बाद उपादान, उपादान के भाव और भाव के बाद जाति, इस तरह से प्रक्रिया बन जाती है और इसलिए अधिकतर ये बात कही जाती है कि कम से कम जो है हम लोग इन चीज़ों को समझें और समझ करके वह एक इम्प्लीमेंट करने के लिए और जानने के लिए, समझने के लिए कि तृष्णा, जो कि आप जानते हैं कि काम तृष्णा जो बड़ी प्रभावशाली होती है व्यक्ति के जीवन काल में, और कई बार इन चीज़ों को आपने देखा कि दुख में तब्दील होते हुए हैं। लेकिन जब हम लोग अपने घर में जो नैतिक जीवन जीते हैं, जिसे हम समाज का नैतिक जीवन कहा जाता है, पारिवारिक जीवन कहा जाता है, पति पत्नी का जीवन कहा जाता है, और वो सहवास करके संतति को उत्पन्न करते हैं, तो और जब संतति होती है तो खुश होते हैं, तो ये जरूर होना चाहिए। वो हमारा नैतिक दायित्व है या नैतिक कर्तव्य के रूप में, या हम निष्ठावान होकर सदाचार का पालन करके हम एक पारिवारिक संस्था को हम मजबूत बनाते रहते हैं, तो वह तो उसमें बुरी बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार कभी कभी कुछ प्रसंग तो उत्पन्न हो जाता है कि घर में लड़की की जगह लड़की उत्पन्न हो गई है तो वह दुखी होते हैं। लेकिन फिर भी तृष्णा दुख का कारण है और यहीं से मूल स्रोत जो मनुष्य के जीवन का बनते चला जाता है। उसी की वजह से
यहाँ इस संसार में कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलते रहती है, लेकिन जब हमारे परिवार में कोई व्यक्ति आता है, नया संतति जन्म लेता है, तो हमें अवश्य खुश होना चाहिए और हमें उसका लालन पालन पोषण ठीक तरह से करके उसे और भी बड़ा बनाना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि जो बालक जन्म लेगा वह भी सदैव ही वो इन सभी चक्रों में जा सकता है, ऐसा इसकी संभावना नहीं होती है। होती भी है, नहीं भी होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि नहीं भी हो सकती, कि हो सकता है वो बालक अच्छा हो जाए, संतति अच्छी हो जाए और इस भाव चक्र से बाहर निकल जाए, इसकी संभावना देखी जा सकती है। और इसलिए जब हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि हाँ ये है, और स्वाभाविक तौर पर हम जब इसका अध्ययन करते हैं या इसका रियलाइज करते हैं जीवन काल में, तो आप देखेंगे कि यह भाव चक्र में इंसान घूमते रहता है, गोल 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 गोल। तो तृष्णा जो कि आप जानते काम तृष्णा है, भाव तृष्णा है, भाव तृष्णा है, और उसकी वजह से कई बार आपने देखा जीवन पर, आने वाले जीवन पर उसकी वजह से जीवन बन जाता है। तो एक चीज़ आपने समाज में देखी होगी या ज़्यादातर लोग कहते नज़र आएंगे कि ये जो हमारे अंदर का जो भाव है तृष्णा का, वो एकाएक से ख़त्म तो नहीं हो रहा है, वो जा नहीं रहा है। तो इसलिए ऐसे भाव को हमें तोड़ना, उसे जड़ मूल से हटा देना तृष्णा को, जिससे हम दुख उत्पन्न ना होने दें। लेकिन एक जब घरों में हमारे बच्चे जन्म लेते हैं और वह माता पिता की संतान है, तो आपने देखा कि उसके लिए हम ज़रूर प्रसन्न हो, आनंदित हो, मिठाइयाँ बाँटें, लोगों से ब्लेसिंग देने के लिए कहें, और उसका हम ठीक तरह से भरण पोषण करके, उसका ठीक तरह से ध्यान रख के उसे अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए तृष्णा का दुख तृष्णा के कारण होता है, ये तो वास्तविक बातें हैं, ये सच है। लेकिन संतति उत्पन्न होने के बाद हमें ज़रूर खुश होना चाहिए। तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, चूँकि एक जटिल भी है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, चूँकि ऐसे शब्द निकल जाएं जिससे लोगों को कटु भी लग सकते हैं, लेकिन कम से कम पारिवारिक जीवन जो संसार में जिया जा रहा है, तो वह जीते समय तो स्वाभाविक उन्हें प्रसन्नता और आनंद होगा। अज्ञान तो बहुत फैला हुआ है, लेकिन उस अज्ञान को मिटाने का प्रयत्न किया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है। लेकिन अज्ञान है इसका मतलब हम कुछ न करें, ऐसा नहीं है। उसे मिटाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, उसे मिटाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं और ज्ञान में रूपांतरित कर सकते हैं। इसलिए अविद्या तृष्णा जो दुखों का कारण है, उसे हम धीरे 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 काट करके समाप्त कर सकते हैं और सुख भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको इस मौके पर इतना ही बताते हुए, आपने अच्छा प्रश्न किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। बंते जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय की सीमा को देखते हुए हम अपने मूल प्रश्न पे आते हैं, और आज का मूल प्रश्न है प्रत्युत्तर समुत्पाद की 10वीं कड़ी भव के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। हम लोग प्रत्युत्तर समुत्पाद के 10वीं कड़ी, जिसे हम भव कहते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। चूँकि यह उपादान पचया भव, उपादान से यह भाव निर्माण होता है, और हमने देखा है कि जो आलम्बन के प्रति हमारी दृढ़ता बन जाती है और जो हमारी इंद्रियां हैं, जिसके कारण हम लोग अलग अलग विषय को लेते रहते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पर अब पक्का बन चुका होता है कि अब आप इस जीवन प्रक्रिया में आने ही वाले हैं। इसलिए भव का मतलब होना है, अब निश्चित हो चुका है, ये पक्का हो चुका है, दृढ़ संकल्पित हो गया है, और दृढ़ता के साथ हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं कि अब होने की पूरी तैयारी हो रही है, यानी होना ही है। अब क्या होना है, तो हम देखते हैं कि भव पच्चया जाति, तो ये जाति की यानी जन्म की इस प्रक्रिया में आने के लिए व्यक्ति अब पूरी तरह से यहाँ पर संभव हो गया है। अब यहाँ पर रोका नहीं जा सकता, क्योंकि तृष्णा के समय तो हम यहाँ पर रोक सकते थे कि अब नहीं होगा, लेकिन अब
होने की संभावना है कि अब यह मूलतः जो हमारा खुद का जो भाव होता है वो होना ही है, मुझे जन्म लेना ही है, मुझे ये जीवन में आना ही है। तो आपने देखा कि वो चीज़ें संभव हो जाती है क्योंकि हम खुद उन चीज़ों को अपनाते रहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कितनी गलत भी बातें हैं, लेकिन गलत उनके लिए जिनको समझा है गलत है, लेकिन जिनको समझा ही नहीं है तो उनके लिए कोई गलत नहीं है, उनके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि वह उसमें भी इंजॉय करता है, बुरी बातों में भी इंजॉय करता है, अच्छी बातों में भी लोग करते रहते हैं। तो ये समझ की बातें हैं, उस योग्यता की बातें हैं, उस भाव की बातें हैं जो उस व्यक्ति में आ जाए। लेकिन अब ये भाव यानी सुनिश्चित हो गया है, अब यहाँ पर होना तय है, यहाँ पर होना निश्चित है कि अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। और इसलिए हमें उपादान से भय दिखाई देता है। भाव जो कि आप जागते भाव यानी होना, ये कब होना? भविष्य में होना। ये चीज़ें होके रहेगी, अब ये निश्चित हो चुकी है, इसकी प्रक्रिया हो चुकी है और इसलिए यहाँ होना संभव हो जाता है। इसमें अब कोई रोकथाम नहीं है, इसमें कोई अब रुकावट आने की संभावना नहीं है। अब ये पूरी तरह से तय हो गया है, अब होना ही है, निश्चित है, अब ये पक्का हो चुका है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध इस भाव चक्र को कहा करते हैं कि एक के बाद दूसरी कड़ी और दूसरी के बाद तीसरी कड़ी ऑटोमेटिकली उत्पन्न होते रहती है, जो हमने पाली में देखा है, जो हम बारी बारी से एक एक करके हम लोग उसको समझ भी रहे हैं कि किस किस कारण से कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न हो रही है। एक की वजह से दूसरी और दूसरी की वजह से तीसरी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर उत्पन्न हो रही है। तो यह हमें जानना और समझने के लिए कि क्या सचमुच में यह जीवन ऐसे ऐसे प्रक्रिया से बनते आया है, ऐसी ऐसी चीज़ों से बनकर आया है, ऐसी ऐसी सोच से बनकर आया है, ऐसे ऐसे भाव से बनकर आया है, ऐसे ऐसे मनुष्य के उस मस्तिष्क के बनकर आया है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध हमेशा जोर देते हैं कि आप सब लोगों को इस अज्ञान से बाहर निकलना, इस भाव चक्र से बाहर निकलना, क्योंकि ये भाव चक्र तो अविद्या से आपको जरा मरण तक लेकर जाएगा। अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया वियान, वियान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण, शोक परिदेव, दुख दो मनस उपायस खंदस होती। कि यह प्रक्रिया है जहाँ अब ये होना है, क्योंकि अब हमने उसे पक्का बना लिया है, मजबूत बना लिया, दृढ़ इसमें दृढ़ता आ चुकी है और इसलिए यह स्वाभाविक तौर पर पक्का बना हुआ है। अब इससे बाहर निकल नहीं सकते। हे भिक्खु, हे भिक्खुनियों, हे उपासक उपासिकाओं, मैं आप लोगों को इसलिए धम्म आचरण करने के लिए कहता हूँ, तथागत स्वयं कहते हैं, क्योंकि धम्म आचरण करके आप इन सब प्रक्रियाओं से बाहर आ सकते हो, जहाँ दुखों का नाम और निशान नहीं होगा, जहाँ सुखपूर्वक व्यक्ति को जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा और इस भाव चक्र से बाहर आ सकते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो श्रोतागामी है, सगदागामी है, अनागामी है, अरहत है, अरहत बन जाने पर जन्म रुक जाता है। अरहत बनने पर कोई फिर से जन्म की संभावना नहीं है, क्योंकि जो आकर्षण है जो मनुष्य का, अब वो यहाँ पे रुक जाता है। इसलिए अब ये पूरी तरह से अब वो आने की संभावना नहीं है और इसलिए श्रोतागामी उत्पन्न, जो कि ये फल कहा जाता है, स्रोत फल जिसे कहा जाता है। इसलिए उपादान एक दृढ़ बन गया और उपादान का जो फल होता है, उपादान से जो निर्माण हो गया, आप देख सकते हैं कि दृढ़ता का यानी आलम्बन से दृढ़ता उत्पन्न हो गई, उसका फल जो आता है जिसे हम भाव कहते हैं। और इसलिए यह फल जो है आप देखते होंगे कि आप जब लोकोत्तर अवस्था की जब हम बात करते हैं तो उसमें 4 फल देखने के लिए मिलते हैं, श्रोतागामी, सगदागामी, अनागामी और अरहत। ये 4 फल है।
जो व्यक्ति के जीवन काल में उत्पन्न होता है वह अरहत बन जाने के बाद फिर से उसकी जन्म की संभावना नहीं रहती। उन्होंने अपने लोभ को, अपने द्वेष को, अपने मोह को पूरी तरह से काट दिया है, तृष्णा को समूल नष्ट कर दिया है। अब तृष्णा सर उठाने वाली नहीं है और इसलिए अब यहाँ पर भाव बनने की संभावना नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें होने की वजह से अब ये फल तो आने वाला है। जब आपने बीज बो दिया है, उस पर बराबर ठीक से पानी भी डाल दिया है, उसे सबसे जो चीज़ें मिलनी थी वो सब चीज़ मिल चुकी है, तो एक बार बीज रोपित हो गया तो वह पौधा बनेगा और पौधे से फिर से फल आने की संभावना हो सकती है। इसलिए यह पूरी तरह से प्रक्रिया संभव हुई है, आना ही है। अब इसे आप रोक नहीं सकते क्योंकि हमने पहले ही इन चीज़ों को तय कर लिया है। इसलिए अब ये स्वाभाविक तौर पर आने की इसकी संभावना नहीं देखी जाती। यह आने वाली है, आके रहेगी और निश्चित हो चुकी है। इसलिए इस प्रक्रिया को आप देखते ही होंगे कि किस तरह से एक के बाद एक और एक के बाद दूसरी प्रक्रियाएं जो तब्दील होते चली जाती है एक के बाद दूसरी में, और वह होना निश्चित होते रहता है। इसलिए तथागत ने कहा कि सदैव धार्मिक बनिए, साधक बनिए। जब आप धार्मिक बनेंगे, साधक बनेंगे, अनुयायी उपासक बनेंगे तो आप इस चीज़ों को जानेंगे कि कितना मनुष्य किन किन कार्यों में डूबा रहता है, कहाँ कहाँ से निकलना है, कहाँ कहाँ फंस चुके हैं। और जब एक बार फंस चुके हैं तो उस घेरे से इतना आसान नहीं है जल्दी से निकल जाना, क्योंकि उसी में हम फंसे रहते, उसी में लगे रहते, उसी में हमारी वो चीज़ें जाते रहती हैं। तो जैसे जैसे जाते रहेगी, जैसे जैसे चीज़ें होते रहेगी तो हम उस चक्र से बाहर नहीं आ सकते, लिप्त हो जाते हैं। और इसलिए आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम चाहकर भी नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता। यह कई सारे काम इसमें लगे रहते हैं और मनुष्य तब इन सब कारणों से, तब इन बातों से मनुष्य स्वयं ही उसे पाना चाहता है, उस घेरे में जकड़ जाता है और उससे निकलने के लिए कोशिश करता है। लेकिन बहुत ही थोड़े होते हैं, नदी पार करने वाले तो बहुत थोड़े होते हैं, सारे तो किनारे पे ही अटके रहते हैं। उस किनारे पर जाने वाले व्यक्ति बहुत थोड़े होते हैं। यह धम्म मार्ग आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं। जिसने समझ लिया उसने फल प्राप्त कर लिया, जिसने समझा नहीं तो वह उसी जंजाल में, उसी माया जाल में पूरी तरह से फंसा रहता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि ये भाव की उत्पत्ति आप देखते होंगे कि अब निश्चित हो गया है और अब जन्म की पूरी तैयारियां आ जाती। इसलिए भाव पच्चया जाति जो हम बोलते हैं वह जन्म में रूपांतरित हो जाएगा। यहाँ पर अब ये प्रक्रिया बन चुकी है, यह निश्चित हो चुका है, यह होना तय है। इससे आप अलग नहीं हो सकते। यह एक ऐसी कड़ी है, ऐसी एक श्रृंखला है जो एक के बाद एक और दूसरे के बाद दूसरी इस तरह से जुड़ती चली जाती है। और वहाँ मनुष्य का होना अब निश्चित है। अब ये प्रक्रिया होना ही है, इसे आप रोक नहीं सकते। पक्का हुआ है, मजबूत हुआ है और वह पूरी तरह से कंडीशनल हुआ है। यह प्रक्रिया के आधार पर जब हम देखते हैं तो प्रतीत समुत्पाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन के लिए, बहुत समझने के लिए, क्योंकि प्रतीत समुत्पाद से हम जिन प्रक्रियाओं में जा रहे हैं वो प्रक्रिया हमें समझ में आती है और उससे हम बाहर निकलने के लिए प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि एक सज्जन, एक धार्मिक व्यक्ति, वह कभी भी गलत नहीं कर सकता, कभी भी हिंसा नहीं कर सकता, कभी भी आघात नहीं पहुंचा सकता, कभी भी वह किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक साबित नहीं होगा। अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छे आएंगे। कम से कम मनुष्य को वह अवसर तो मिलेगा जानने का, समझने का और जीने का। जो जीते जी हमें तो प्राप्त होता है, लेकिन समझ बढ़ जाने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद तो चीज़ें निश्चित तौर पर हमें दिखाई देती हैं। और इसीलिए भाव
चूँकि यह एक ऐसे प्रक्रिया है, ऐसी चीज़ है जहाँ पर अब वो निश्चित हुआ है, पक्का बन चुका है कि अब हमने उस चीज़ों के प्रति अपना खुद का मन बनाया और उसके आधार पर आप देखते होंगे तो आपको पूरी तरह से दिखाई देगा कि अब होना ही है, निश्चित है। भविष्य की प्रक्रिया में वह कहीं ना कहीं होते भी नज़र आ सकता है। इसलिए यह भाव अब ये असंभव नहीं बल्कि ये होने वाला है, तय हो चुका है और निश्चित हो चुका है, और उसी के आधार पर जीवन को हमें एक दिशा मिलती है, एक उस और आगे बढ़ने के लिए वह एक प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। इसलिए इसे भाव कहा गया है, क्योंकि होना तय है सभी प्रक्रियाएं। क्योंकि आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरी वह आते रहती, क्योंकि मनुष्य मन जो है, मनुष्य जो अपना जीवन है वो कहीं ना कहीं इसी प्रक्रिया से आता है। इसलिए ऐसी एक प्रक्रिया फिर वहीं के वहीं घूमते रहता है। तथागत गौतम बुद्ध ने इसलिए तो कहा था कि मैं वहीं के वहीं मैं भी घूमा हूँ, मैं उससे निकला नहीं था, लेकिन जब मैंने समझ लिया तो अनेक जाति संसारंग, जो कहते हैं अनेक जाति, अनेक मतलब बहुत और जाति मतलब जन्म, अनेक जाति संसारंग, इस संसार में जन्म लिया है मैंने, इस संसार में अनेक बार जन्म लिया है। दुखा जाति पुनः पुनः, और बार बार मैंने दुख प्राप्त किया है। मैंने बहुत बार भी जन्म लिया, बहुत बार भी दुख प्राप्त किया, क्योंकि मैं भी इसी अविद्या और जरा मरण की इस प्रक्रिया में शामिल था। बहुत सारे लोग रहते हैं, असंख्य संख्या है, जो इसी प्रक्रिया में है, उनकी समझ में आए या ना, लेकिन ये प्रक्रिया तो उनके साथ है फिट। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने एक बार जन्म लेकर बहुत दुख को मैंने प्राप्त किया है, लेकिन अब मैंने जान लिया है ऐसा घर जहाँ पर ये गोल गोल जहाँ पर चक्र में फंसने के लिए है, तो लेकिन अब मैंने जान लिया है अब मैं इस चक्र में कभी फंसूंगा नहीं। अब मैंने इस चक्र की प्रक्रिया को, जो होने की प्रक्रिया है, अब मैं दोबारा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अब जान लिया। इसलिए उन्होंने कहा कि अब तृष्णा रूपी घर जो बनाया गया था, जिसका मेरे ऊपर में प्रभाव था, मैं अब उस तृष्णा रूपी घर को ही मैं अब पूरी तरह से समाप्त करता हूँ, फिर से होने नहीं दूंगा और न होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने बताते हुए, जोर देते हुए समझाने की कोशिश की और कहा कि अब मैं कभी भी इस प्रक्रिया में नहीं जानूंगा। तो ऐसे ही तथागत गौतम बुद्ध ने अपने साथ साथ अपने अनुयायियों को भी यही प्रेरणा दी कि आप लोगों ने भी इसी तरह से आपको अपने रास्तों पर चलना है, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं चलेगा, हमें स्वयं को ही चलना होता है। हम अपनी किस्मत, अपना कर्म स्वयं ही बनाते हैं और स्वयं भी उस मंजिल तक पहुंचते रहते हैं। जो हम सामान्य तौर पर एक दूसरे के साथ उठना बैठना, खाना पीना, रहना, आराम करना, एक घरों में रहना, एक छतों के नीचे रहना, वह है तो, लेकिन कर्म जो होता है वह हम खुद के द्वारा खुद का बनाते हैं। कोई हमारे लिए नहीं बनाता, हमारे लिए कोई कुशल भी नहीं करेगा, हमारे लिए कोई अकुशल नहीं, हम ही अकुशल के जिम्मेदार होते हैं, कोई और नहीं होता। तो जितना ज़्यादा कुशल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोकती है, लेकिन अकुशल प्रवृत्तियाँ हैं जो तृष्णा को भी जन्म देगी, उपादान को भी देगी और भाव को भी देगी। वह स्वाभाविक तौर पे आप देख सकते हैं। इसलिए कुशल कर्म करने के लिए बार बार तथागत गौतम बुद्ध सदैव बताते रहते हैं कि कुशल कर्म करना चाहिए। जब हम कुशल कर्म करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमारी चेतना ठीक होगी। जब हम सही उसका अंगीकार करते चले जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमें वह जाति जिसे कहा गया जन्म, वह प्राप्त होता है, होगा ही। जब हो गया जन्म तो आप देखेंगे कि बीमारी भी है और वृद्धावस्था भी है और अंतिमतः मृत्यु भी है। ये मनुष्य के साथ जुड़ी हुई बातें हैं जो आप इससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्वाभाविक तौर पर आप हर दिन आपको देखने के लिए मिलेगा, हर दिन देखने के लिए मिलेगा। आप इससे कभी वंचित नहीं रह पाएंगे। स्वाभाविक है
जन्मा व्यक्ति बूढ़ा होगा, बीमारी आएगी, मृत्यु को भी प्राप्त होगा। या कितना भी रोक लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इसकी संभावनाएं जो होती है वो नहीं ही होती है, वह ज़्यादा संभावना है कि वो इस तरह से प्रक्रिया में मनुष्य चला ही जाता है, वो रुकता नहीं है, वह कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव डालते रहता है। और इसलिए तथागत ने कहा कि अपने कर्म सही बनाओ। जितने अपने कर्म सही बनते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो भाव है वो ठीक बनते चले जाएगा। इसलिए उपादान से जो भाव निर्माण हो गया, जो बहुत ही मजबूती के साथ में आप देखा होगा कि कैसे इस प्रक्रिया में फिर से यह जीवित बनाएगा, कैसे दिखाई देने वाला होगा, कैसे साक्षात्कार होगा, कैसे हम उन चीज़ों को जान पाएंगे। तो बहुत थोड़े लोग जो जान पाते हैं और वह श्रद्धा का भाव उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं है तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। इसलिए आपने देखा कि यह अंधश्रद्धा या ऐसे भाव बन जाने की वजह से ही स्वाभाविक तौर पर हमारा भाव जो होने की प्रक्रिया में शामिल है, होके ही रहने की संभावना है, और वह खुद के द्वारा या दूसरों के लिए वो किस तरह से अपना कर्म बनाते हुए चले जाता है, अपना भाव बनाते हुए चले जाता है, और वह अंतिमतः परिणाम में तब्दील हो जाता है। रिजल्ट जिसे कहते हैं वह आता है, और उसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से वह आते हुए हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कई बार अभिधम्म देशना दी, महाप्रजापति गौतमी को, सारिपुत्र को, और भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने धम्म देशना दी। और कुछ भिक्खुनियाँ, कुछ भिक्खु उस आधार पर वो सोचना शुरू किया कि मूल जो कारण है, यह मूल कारण जो है, यह प्रतीत्य समुत्पाद में आई हुई जो बातें हैं, वह उसको समझ सकते हैं, जीवन को समझ सकते हैं कि ये किस तरह से आया है। इसलिए मनुष्य ने यह सब प्रक्रिया निश्चित हुई है, ये सब प्रक्रिया होने वाली है, होने की पूरी संभावनाएं हैं। और यह मनुष्य अपने जीवन काल में उन चीज़ों को बार बार किस तरह करते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि हमें समझाया जाता है, हमें बताया जाता है, हमें वह सुनाया जाता है। इसलिए आज हम लोगों ने प्रतीत्य समुत्पाद की जो 10वीं कड़ी है, जिसे हमें देखा है, जिसका नाम भव है, मतलब होना, इसको आपने विस्तार से सुना। मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, आपका मंगल हो, आपको शांति मिले, सुख मिले, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। आपने हमारे दर्शकों की न केवल जिज्ञासाओं को शांत किया, बल्कि उन्हें कुछ ज्ञान की बातें भी बताई। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो